सियासत गर्मा गई है। एनडीए ने पीएम मोदी के बयान का समर्थन किया है तो विपक्ष ने पीएम मोदी के आरोपों को खारिज किया है। सच तो यह है कि विपक्षी दल कोटा में कोटा की मांग कर रहे थे। विपक्षी दल महिला आरक्षण में शोषित, वंचित, पिछड़ा, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के हिस्सेदारी की बात कर रहे थे और स्पष्ट रूप से विपक्षी दलों का मानना था कि इन वर्गों को उपेक्षित करके इन वर्गों की महिलाओं को आप आरक्षण से वंचित करके ना तो महिलाओं का भला कर सकते हैं और ना ही देश का भला कर सकते हैं। बहुत दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के सर्वोच्च पद पर बैठा आदमी झूठ बोल रहा है। 2023 में महिला आरक्षण बिल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं की सरकार लेके आई। कांग्रेस के समर्थन से ही वो बिल पास हुआ और कह रहे कांग्रेस इसके विरोध में है। 2010 में हम ही ये बिल लेके आए थे। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बिल पास करवाया तो राज्यों में पंचायतों में और स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण मिल सका। इस प्रधानमंत्री को या तो कुछ पता नहीं है या फिर ये झूठ बोल रहे हैं। कहना चाहती हूँ कि विपक्ष ने बहुत घोर पाप किया है, खासतौर पर आधी आबादी के तौर पे, चूंकि ऑलरेडी बहुत देर हो चुका है इस बिल को, इस विधेयक को आके बाकायदा पास होने में और लागू होने में। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज भारत की महिलाओं से स्पष्ट कहा है कि उनके अधिकार और सम्मान की लड़ाई वो अंतिम दम तक लड़ेंगे और आज तक जो उन्होंने किया है उसको और बेहतर तरीके से और सम्मानजनक तरीके से उनको उनकी आवाज को संसद में गूंजे इसका वो भरसक और पूरा प्रयास करेंगे। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने महिला आरक्षण बिल के मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जितने विपक्ष में वोट पड़े, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, आरजेडी हो, सब लोग महिला विरोधी लोग हैं। देश की आधी आबादी को उनका हक मिलना चाहिए। सब लोग महिला विरोधी लोग हैं। देश की आधी आबादी का हक मिलना चाहिए। अगर आदरणीय मोदी जी हक देने के लिए प्रयास किए थे तो ये लोग वोट नहीं दिया, विरुद्ध में वोट गिरा के और बिल पास नहीं होने दिया। विजय कुमार सिन्हा ने भी न्यूज 18 पर पीएम मोदी का भाषण देखा। विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि विपक्ष माफी के लायक नहीं है। का वंदन करने का एक अवसर मिला था, लेकिन विपक्ष के लोगों ने नारी शक्ति का अपमान किया, आधी आबादी को देश के लोकतंत्रीय वातावरण में भागीदारी से रोकने का, देश के अंदर 21वीं सदी के भारत के बदलते स्वरूप को जिस तरह से झकझोरने का और अपमानित करने का काम किया है, ये लोग माफी के लायक नहीं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने पीएम के संबोधन के बाद प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने आज पूरे देश को संबोधित किया है और माननीय प्रधानमंत्री ने पुनः कांग्रेस ने इस बिल को पार्लियामेंट से हटा लिया, उसके बाद भी माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। उन्होंने कहा है कि महिला आरक्षण के रास्ते में कोई भी रुकावट को जो है हम हटा कर रहेंगे और उन्होंने यह भी कहा महिला की भागीदारी को विधानसभा में, संसद में बढ़ाने से कोई रोक नहीं सकता है। उन्होंने कहा कांग्रेस महिला आरक्षण विरोधी है, कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर रही है। महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल पास नहीं हो पाया, जिसके बाद सियासत तेज है। बीजेपी और एनडीए के नेता विपक्ष पर हमलावर हैं, विपक्ष को महिला विरोधी बता रहे हैं। दूसरी ओर विपक्ष की ओर से भी पलटवार हो रहा है। वहीं इस मुद्दे पर अब बीजेपी और एनडीए के नेता 20 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन करेंगे। परिसीमन का विरोध कर रहे हैं, वो एससी और एसटी सीटों की बढ़ोतरी का विरोध कर रहा है, वो ध्यान में रखें। बार बार बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं झट से पहचान लेती हैं। मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है। मनुवाद ओवर संविधान। हमारी नीयत की खोट
देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। शुक्रवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास न हो पाया। विपक्ष के विरोध और सरकार के पास 2/3 बहुमत न होने की वजह से बिल 54 वोट से गिर गया। बिल के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े। हम दुखी इसलिए कि ये नुकसान देश के महिलाओं को हुआ है। महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल पास न होने के बाद से बीजेपी हमलावर है और संसद से सड़क तक प्रदर्शन हो रहा है। यह आक्रोश सड़क पर उतरेगा बनो। दूसरी ओर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इसे विपक्ष की एकजुटता का नतीजा बताया और सरकार पर राजनीतिक फायदे के लिए महिलाओं के इस्तेमाल का आरोप लगाया। सरकार कह रहे हैं कि ब्लैक डे है। ब्लैक डे इनके लिए इसलिए है क्योंकि पहली बार इनको धक्का लगा जो लगना चाहिए था। प्रियंका के बयान पर बीजेपी की ओर से पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है। ये कौन सी भाषा है? द वुमन ऑफ इंडिया इज ए कमोडिटी जिसका इस्तेमाल हो सकता है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां शुरू से ही महिला विरोधी रही हैं। आप याद कीजिए 96 में देवगौड़ा जी ने लाया तो विरोध किया, वाजपेयी जी लाए तो विरोध किया और यही विपक्ष के लोगों ने बिल को भी फाड़ा। बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह ने कहा कि विपक्ष को इस महिला विरोधी मानसिकता का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इन लोगों ने इसको रोका है, इसका परिणाम उनको भोगना पड़ेगा। महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल पास न होने के विरोध में बीजेपी और एनडीए की ओर से 20 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मतलब आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक माहौल और भी गर्माने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।